बलराम जी तो अपना सारा कोप भूल गए, हल मुशल धूल फेंक करके और ठाकुर जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया। एक सीख यहाँ पर यह मिलती है, बड़े लोगों का क्रोध शांत करने का एक ही तरीका है, उनके चरणार विंद, उनके श्री चरणों को पकड़ लो। हम आपसे निवेदन करते हुए कहते हैं, कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, यदि आप उनके चरण स्पर्श कर लेंगे, चरणों का आलिंगन कर लेंगे, चरणों में लेट जाएंगे, अगर उनका स्वाभाविक क्रोध होगा तो वो शांत हो जाएंगे। और कहीं ईर्ष्या में भर करके, मद में भर करके कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है और आप उसके चरण पकड़ रहे हैं, फिर भी वो अपना क्रोध शांत ना करे, तो समझ जाना कि इस व्यक्ति का क्रोध इसका नाश करेगा। नहीं तो अमूमन % बड़े लोगों को गुस्सा आवे, घर के बड़े बुजुर्गों को आप चरण पकड़ लो, तुरंत शांत हो जाएंगे। बलराम जी तो सब गुस्सा भूल गए, ठाकुर जी को उठाया, हृदय से लगा, अरे लाला तू काहे को चरणन में प्रणाम करे, अरे मोह तो तेरी बड़ी याद आ रही, लाला तू स्वस्थ तो है ना, इतना बड़ा महाभारत युद्ध भयो, तो को खरोच तो नहीं आई? ठाकुर जी ने, नहीं भैया मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में मानो सारा गुस्सा भूल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब भीम की ओर पुनः दृष्टि गई, लाला तूने यहाँ बैठ तो बाद में बात करूंगा, पहले यार भीम को सबक सिखाऊं, मेरे हलमुशल कहाँ है? भगवान बोले, भैया क्यों नाराज हो रहे हैं आप, क्यों क्रोध कर रहे हैं? धर्म विरुद्ध आचरण किया है भीम ने। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, और इसने नाभि से नीचे प्रहार करके युद्ध को अपने पक्ष में लिया है। यह धर्म विरुद्ध कार्य मेरे जीते जी तो नहीं होगा। लाला तू तो बड़ा दयालु है, तू तो बड़ा कृपालु है, सबन पर दया करे, तेरी बात अलग है, पर मैं ये सब सहन नहीं करूंगा, मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा। ठाकुर जी बोले, नाभि से नीचे प्रहार करना अधर्म है, हाँ, और इसीलिए आप आए हो यहाँ पर। बोले जी। भगवान बोले, तो फिर अबला नारी, रजस्वला नारी भरी सभा में निर्वस्त्र की जा रही हो, ये कौन सा धर्म है? एक नारी अपने मासिक धर्म में है, उसके पति जुआ हार गए हैं, और वहां यही दुर्योधन, यही दुशासन उसकी साड़ी खींच के निर्वस्त्र कर रहे थे। ये कौन सा धर्म था भैया? बलराम जी निर्वाक हो गए। और यदि वह धर्म अधर्म था, तो वहां आप क्यों नहीं आए दुर्योधन का शिरच्छेदन करने के लिए? वहां आप क्यों नहीं आए दुशासन के हाथों को काटने के लिए? एक भरी सभा में नारी का अपमान किया जा रहा था, तब आप नहीं आए। और आज जब महाभारत युद्ध में दो पक्ष युद्ध कर रहे हैं, दो राजा युद्ध कर रहे हैं, और राजा युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करता है, तो केवल नाभि से नीचे जंघा पर प्रहार कर दिया। और ये बात आप भी जानते हैं कि पूरे शरीर में कहीं भी प्रहार करने से दुर्योधन मरने वाला नहीं है, उसकी जंघा पर ही प्रहार होगा, तभी वो गिरेगा। इतना सब जानते हुए भी आप हल मूसल उठा करके यहाँ भीम को मारने के लिए चले आए, मुझे आश्चर्य हो रहा है आप पर। यदि उस समय आपका ये क्रोध उत्पन्न हुआ होता, तो आज महाभारत युद्ध की नौबत नहीं थी भैया। ध्यान से सुनिए, अधर्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए कई धर्मावलंबी उतर आते हैं और धर्म का नाम लेकर के उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अधर्म हो जाने के बाद फिर वहां धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातें बताना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जब अधर्म का बीज बोया जा रहा था, उसी समय उस पौधे को निचोड़ देना, ये धर्म धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है।